एक ऐसी लड़की जो ना तो ठीक से सुन पाती है और ना ही ठीक से बोल पाती है, जिसे मंदबुद्धि कहा जाता है। लगातार उस बच्ची के साथ में दरिंदगी हो रही है और दरिंदगी का तब पता चलता है जब वो बच्ची 4 महीने की गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद पुलिस में मामला पहुंच जाता है और फिर डीएनए टेस्ट का सैंपल लिया जाता है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है उस लड़की के साथ में दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं, उस लड़की का 60 साल का बूढ़ा बाप होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की कहानी हरियाणा में एक जिला पड़ता है, रोहतक जिले की कहानी है। और ऐसी कहानी है जो आपको एक बार परेशान भी कर सकती है। एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, जो मंद बुद्धि होती है, वो अचानक से जोर जोर से कराहने लगती है। उसका दर्द असहनीय हो जाता है। सुबह के 4 बजे होते हैं, 8 फरवरी 2021 का ये मामला होता है। आस पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं और घर के दरवाजे को खोलने लगते हैं। और घर के दरवाजे को जैसे ही खोला जाता है तो पिता सामने आता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है। पिता उन लोगों को देखकर पूछने लगते हैं कि बताइए, आप किस तरह से हमारे घर में आए हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि आपकी बेटी इतनी परेशान है, उसे इतना दर्द हो रहा है, आप इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं जाते। पिता कहता है कि अभी रात है, थोड़ा सा दिन और निकलने दो, जैसे ही दिन निकलेगा मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा। जैसे ही थोड़ा सा टाइम और गुजरता है, पिता अपनी बेटी को लेकर पीजीआई रोहतक पहुंच जाते हैं और रोहतक में जाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। जैसे ही डॉक्टर छानबीन करते हैं तो एक लेडीज़ डॉक्टर आकर बताती है कि आपकी बेटी 4 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर बाप भी हक्का बक्का रह जाता है और वो कहने लगता है कि बहन, बेटी, हमारी इस बेटी की इज्जत आपके हाथ है, इस बेटी की इज्जत को बचा लो। वहीं पर एसएचओ साहब को फ़ोन किया जाता है, जो रोहतक के एसएचओ होते हैं सांपला थाने के, वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मौके पर पहुंचकर उस लड़की के बयान भी लेना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की ना तो बोल पाती है और ना ही इंस्पेक्टर को समझ पाती है। अब बड़ा सवाल होता है कि इस ऐसी लड़की को गर्भवती किसने किया है। बाप भी वो यही कहता है कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ में ऐसा किसने किया है। जो सांपला थाने के एसएचओ होते हैं, वो पुलिस की मदद से और डॉक्टरों की मदद से जो भी उनकी प्रक्रियाएं होती है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो पूरा करने के बाद उस बच्ची का गर्भपात करा दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि ऐसी बच्ची जो ना तो ठीक से बोल पाती है, ना ही किसी को समझ पाती है, इस बच्ची के साथ में दरिंदगी करने वाला कौन है। इस लड़की के साथ में ऐसा किसने हैवानियत की है। उस सब का पता लगाने के लिए एसएचओ साहब उस बच्चे का डीएनए सैंपल लेते हैं और जो उसके नज़दीकी होते हैं, उसके घर में जो भी लोग होते हैं, उन सब का डीएनए टेस्ट लिया जाता है। और डीएनए सैंपल लेने के बाद उन्हें लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। और जब लेबोरेटरी से वापस रिपोर्ट आती है, ये 19 दिसंबर 2021 को रिपोर्ट आती है, जो कि फरवरी में टेस्ट लिया जाता है 8 फरवरी को, और उसकी रिपोर्ट 10 महीने के अंतराल में आती है। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आती है तो जो उस लड़की का पिता होता है 60 साल का, उसकी डीएनए की रिपोर्ट उस बच्चे से मिल जाती है। यह सब देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और पुलिस तुरंत ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ लेती है और उसे पकड़ कर पूछताछ करती है। तो एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। कहता है कि मेरी घरवाली की पहले ही मौत हो चुकी है और मेरा जो एक बेटा और था वो भी घर छोड़कर चला गया था। मैं घर पर अकेला और मेरी ये 30 साल की जो बेटी ना तो बोल पाती है और ना ही कुछ समझ पाती है, ये मेरे साथ रहने लगती है। तो मेरा मन इसके साथ में कुछ गलत करने का करता है, तो मैं इसके साथ में गलत करता हूँ। और लगातार वो एक दिन का वाक़या नहीं होता, लगातार कितने दिनों से उस लड़की के साथ में वो दरिंदगी कर रहा है। जो उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है, उसका भी खुलासा नहीं है कि उसकी अपने आप मृत्यु हुई है या उसे मार कर कहीं फेंका गया था। जो उसका बेटा है, वो भी घर को छोड़कर इसलिए चला गया था कि उसको भी पता था कि मेरे बाप की हरकतें क्या हैं। वो बाप मजदूरी करता था, लेकिन मजदूरी के साथ साथ वो इतना बड़ा क्राइम भी करता था कि वो अपनी खुद की सगी बेटी, जो तो ना तो ठीक से बोल पाती है और ना ही समझ पाती है, उसके साथ में वो इतनी बड़ी दरिंदगी करता है। पुलिस उसे अरेस्ट करके और फास्ट ट्रैक में उसके खिलाफ केस चला देती है। अब जल्द से जल्द पुलिस की मांग है कि इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जाए,
ताकि आगे कोई और पिता इतना बड़ा हैवान, इतना बड़ा शैतान पैदा ना हो सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पिता जो अपनी बच्ची को पहले गोद में खिलाता है और गोद में खिलाकर उसे बड़ी करता है, जब वो बड़ी हो जाती है फिर उसके साथ में इतनी बड़ी हैवानियत, इतनी बड़ी शैतानियत करता है। दोस्तों, उसे 4 महीने की प्रेग्नेंट कर देता है। वो बच्ची, वो बेटी ना तो ढंग से बोल पाती है और ना ही ढंग से किसी को समझ पाती है, वो मंद बुद्धि होती है। उसके साथ में वो पिता इतना घिनौना काम करता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो हमारे समाज में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, उस पिता के लिए, उस हैवान पिता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उसको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए और जिससे कि आगे कोई और ऐसा ना पनपे? तो दोस्तों, जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।